बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी 22 दिसंबर 2019 से 28 दिसंबर 2019 की वीकली प्रेडिक्शंस, वीकली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 10वें स्टार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन के लिए बड़ा ही अच्छा टाइम शुरू हो चुका है। कैप्रिकॉन्स के अंदर कैपेसिटी, वर्किंग कैपेबिलिटी बहुत बढ़ रही है। इनके फाइनेंसेस बूस्ट कर रहे हैं। इनको अपनी नौकरियों में, इनको अपने बिजनेस में, इनको अपनी पार्टनरशिप्स में तरक्की के चांसेस बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। ख़ासतौर पे वो कैप्रिकॉन जिनका ताल्लुक पब्लिक डिसीजनिंग से है या ओपिनियन मेकिंग से है, उनके लिए बहुत ही अच्छा, बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही मस्बत टाइम आ गया है। इनकी चीज़ें अब जो है वो काफ़ी बेहतर होती जाएंगी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जिस ग्रहण की हम बात कर रहे थे इतने अरसे से, इतने हफ्तों से, उस ग्रहण का वक्त आखिर आन पहुंचा है। दो चीज़ों की हम बार बार बात कर रहे थे। हमने 4 वीडियोज़ इसी इशू के ऊपर बनाई है। एक में हमने ग्रहण के मुकम्मल एस्पेक्ट्स की बात की, फिर हमने बात की कि इनके जो है रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं, इनके इलाज, इनके विरद वगैरह क्या हो सकते हैं। फिर हमने ये बात की कि इंटरनेशनल इसका क्या इम्पेक्ट हो सकता है। फिर हमने ये बात की कि जो है वो प्रेग्नेंट वूमेन के ऊपर साइंटिफिकली इसके इम्पेक्ट क्या पड़ते हैं। हमने सारी तफसील से चीज़ें आपको बता दी हैं। उन वीडियोस को ज़रूर देख लें। ग्रहण की वजह से इनके ऊपर जज्बातियत तो आ सकती है, सेंसिटिव हैं, सोचें ज़्यादा आ सकती हैं। लेकिन अगर ये इस वक्त में कोई ऐसा फ़ैसला न लें जिसकी वजह से इनकी पार्टनरशिप्स ब्रेक हो जाएँ, कोई ऐसा नौकरी छोड़ने का फ़ैसला ना लें, अपने बिज़नेस को बंद करने का फ़ैसला ना लें, तो ये बहुत ही जल्दी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। क्योंकि लक इनके साथ है, रूहानियत इनकी बूस्ट कर गई है। इनके कामों में इनको बज़ाहिर नज़र आना शुरू हो जाएगा कि इनकी जो रुकावटें पहले इनके आगे आ रही थी वो आहिस्ता आहिस्ता हटना शुरू हो गई हैं। और वैसे तो ये जो है आने वाला टाइम इनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हम सिर्फ इस वीकली हॉरोस्कोप की बात कर लेते हैं। तो सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा फोकस कर लें, थोड़ा सा अपने आप को जो है वो स्टैंड कर लें, तो फिर देखें इनके मामलात कितने अच्छे होते हैं, इनके माली मामलात कितने अच्छे होते हैं, इनकी चीज़ें कितनी अच्छी होती हैं, इनको ऑप्शंस कितनी अच्छी मिलती हैं। सिर्फ ये थोड़ा सा टाइम, ख़ास तौर पे ये ख़ास तौर पे ये हफ्ता, ये इनको अपने आप को चीज़ों को सेटल करना है। वैसे वो लोग जिनका ताल्लुक जो है वो ट्रेड से है, ऑनलाइन ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट ट्रेड की बात कर रहा हूँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, या जिन लोगों का ताल्लुक मैन्युफैक्चरिंग से है, उन सब के लिए वक्त बहुत अच्छा आ गया है, उनके लिए चीज़ें बहुत अच्छी आ गई हैं। हालात काफ़ी बेहतरी की तरफ आ गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता इनको फील हो रहा है। एग्रीकल्चर के लोग जो हैं, ख़ास तौर पे कल्टीवेशन के, फार्मिंग के वो लोग हैं, उनके लिए चीज़ें बहुत अच्छी आ गई हैं। मीडिया के लोगों के लिए, ख़ास तौर पे वो लोग जिनका ताल्लुक ओपिनियन मेकिंग से है, खा वो पब्लिक स्पीकर्स हों, मोटिवेशनल स्पीकर्स हों, खा वो एडवर्टीज़मेंट एजेंसी से लोग हों, खा वो तज्ज़िया कार हों, वो न्यूज़ एनालिस्ट हों, वो जितने भी लोग हैं उनके लिए वक्त बहुत अच्छा आ गया है। हाँ, अलबत्ता वो लोग जो फाइनेंस ब्रोकरेज में हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज, करेंसी एक्सचेंज वगैरह में डील करते हैं, उनके लिए ये वक्त कोई बहुत अच्छा नहीं है। उनको बहुत ज़्यादा जो है वो कीनली मार्केट के ट्रेंड्स को ऑब्ज़र्व करना है, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड इंटरमिंगल होने बहुत ज़रूरी हैं। बुलिश और बेरिश ट्रेंड्स जो है वो आपस में एक दूसरे से टकराने जा रहे हैं, चीज़ें उलझने जा रही हैं। इंशाअल्लाह ताला हालात जो है वो बेहतरी की तरफ आएंगे और बहुत तेज़ी से आएंगे। लेकिन ये हफ़्ता जो है वो जज्बातियत का है। इस हफ्ते में 2-3 चीज़ों से सिर्फ अवॉइड कर लें। बहस मुबाहिसे से अवॉइड करें टोटली। उसमें जो है वो मुश्तिल होने के चांसेस हैं, गुस्से की वजह से, जज्बातियत की वजह से कोई गलत बात करने के चांसेस हैं जो लड़ाई झगड़े की तरफ जाए। मजहबी हवालों से या सियासी हवालों से, दोनों तरह की बहस से गुरेज कर लें। अगर आपको लगे, अगर आपको ये फील हो, क्योंकि वो सिर्फ ग्रहण की वजह से होगा और वो बहुत सारे स्टार्स में ये ऐसा होगा, आपको लगे कि आपको बिज़नेस बंद कर देना चाहिए, आपको लगे कि आपकी पार्टनरशिप ब्रेक कर देनी चाहिए, आपको लगे कि आपको जो है वो आपके बिज़नेस से खातर खा फ़ायदा नहीं हो रहा, नौकरी से फ़ायदा नहीं हो रहा, नौकरी छोड़ देनी चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल मत करें, वो नुकसान देगा। लकी नंबर की बात कर लें तो लकी नंबर इनके लिए जो बनेगा वो 8 है। 8 जोहल का आदत है और जोहल इनका रूलिंग प्लैनेट है। लेकिन ये जोहल का नंबर जो है ये हैसल लाता है, ये बेसुकूनी का नंबर भी माना जाता है, ये चीज़ों के बिखरने का नंबर भी माना जाता है। सो
अपनी सोच को मुंतशिर मत होने दीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। और रोमांस के मामलात में अपनी सोच के ऊपर जो है वो ख़ास तौर पे उसको बिखरने मत दीजिएगा, उसके ऊपर भरोसा कीजिएगा, क्योंकि ऐसी सूरत में शकूक व शुबात आते हैं, वसवसे आते हैं और रिलेशंस टूट जाते हैं, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और इंसान जज्बातियत में ऐसी बातें कर जाता है जो बाद में उनके रिश्तों को जुड़ने नहीं देती। वो अपनी उन बातों का इम्पेक्ट हमेशा वैसा ही रहता है। सिर्फ एक चीज़ यही है कि ब्रेकअप्स की शरह, तलाक़ की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसकी वजह सिर्फ वक्ती जज्बातियत होगी। बाद में शदीद नदामत का एहसास होगा कि हमने क्या कर लिया, लेकिन उस वक़्त रास्ता वापसी का नहीं होगा। बाकी जो है वो और कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ऐसी सूरत में इंसान चूँकि सुकून में नहीं होता, मल्टीपल रिलेशंस बनते हैं, आपकी ओरिएंटेशंस बनती हैं, कुछ ऐसे मामलात भी हो जाते हैं जो जज्बाती इफ़ेक्ट या आपके ऊपर कोई नफ्सियाती इम्पेक्ट भी डाल देते हैं। यानी किसी के साथ आप जो है वो कोई रिलेशनशिप में किसी के साथ कोई ऐसा गलत कर बैठते हैं, कोई फिज़िकली बहुत कुछ गलत कर बैठते हैं जिसका खमियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ता है। सो एहतियात, सुकून और तदब्बर, ये आपकी कामयाबी है। बाकी शादियां कामयाब हैं, अरेंज मैरिजेस, लव मैरिजेस दोनों कामयाब हैं, उसमें चांसेस भी काफ़ी बेहतर हो गए हैं। लेकिन ये जो मैंने पीक का जिक्र किया, ये आपकी लस्ट की पीक, मल्टीपल रिलेशंस की पीक, अननेचुरल रिलेशंस की पीक, ये ख़ास तौर पे 22 साल से 47 साल की ब्रैकेट में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से पेनिट्रेट होगी। 22 ईयर्स टू 47 ईयर्स, ये बड़ा ही अहम है, इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। बाकी चीज़ें आपके लिए ठीक है। लकी डे की बात कर लें तो सैटरडे बनेगा, सैटरडे भी थोड़ा सा इसमें दबाव आ सकता है, ये भी ज़ोहल से मंसूब है, इसलिए इस दिन में ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक की तिलावत करें। दरूद पाक जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं वो पढ़ें। इसके साथ साथ सूरह मोहम्मद की तिलावत भी ज़रूर कर लें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो जैसे वो करेंगे आपको एहसास होगा कि आपके अंदर से जैसे सख्त जलती हुई ज़मीन के ऊपर पानी डालें तो एक वो धुआं सा निकलता है और उसके बाद एक ठंडक का एहसास शुरू हो जाता है। तो जैसे ही आप ये दरूद पाक और सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सरकार के नाम की सूरत है उसकी तिलावत करेंगे, आपको अंदर से महसूस होगा कि आपके जज्बात, आपकी चीज़ों के ऊपर किसी ने ठंडा पानी डाल दिया और आहिस्ता आहिस्ता आप उसमें बेहतरी महसूस करने लगेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें इनकी हेल्थ की, तो हेल्थ के हवालों से ये जो है वो हफ्ता काफ़ी बेहतर है। हेल्थ के हवालों से चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ आ रही हैं। नफ्सियाती बीमारियां जिनको हैं वो शायद थोड़ा बहुत एहतियात कर लें, या जिनको कोई अमराज मखसूसा हैं या कोई रिप्रोडक्टरी सिस्टम सेंसिटिविटी या रिप्रोडक्टरी सिस्टम डिसऑर्डर्स वगैरह का सीन है, उसको थोड़ा सा एहतियात कर लें। बाकी लिवर, ब्लड और इन्फेक्टिव डिजीज़, इनके लोग जो हैं वो भी अगर एहतियाती कुछ कर लें। इन्फेक्टिव डिजीज़ का मतलब कोई बड़ी बीमारी नहीं, इन्फेक्टिव डिजीज़ का मतलब कोई नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, इस किस्म की डिजीज़ हो सकती हैं, या कोई जिनको खून का मसला है, खून से रिलेटेड कोई बीमारियाँ हैं जो है वो खून से रिलेटेड आजकल एक बीमारी बड़ी मशहूर है प्लेटलेट्स की, वैसे वो आपको होने के चांसेस नहीं हैं लेकिन उसका इम्पेक्ट बन सकता है। लिवर जो है उसके ऊपर भी अगर आपको कोई इम्पेक्ट, बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट है, कोई हेपेटाइटिस है या कोई जॉन्डिस है या कुछ इस किस्म की चीज़ है, फिर अपने डॉक्टर्स को ज़रूर रुजू करें। वैसे आपकी बीमारी में काफ़ी कमी होगी, आपको खुद से मालूम हो जाएगा। लकी कलर आपका बनेगा रेड, और रेड में भी लाइट रेड के शेड्स यानी पिंकिश, डार्क पिंकिश से लेके रेड स्टोन में लाइट शेड्स जितने भी हैं वो सारे आपको बहुत ज़्यादा राहत आएंगे, आपको सपोर्ट देंगे, आपको ताकत फ्राहम करेंगे, आपके अंदर एनर्जी पैदा करेंगे। यू विल सी दैट कि आपके काम सीधे हो रहे हैं और वो जो आपके अंदर सोचें उलझ रही हैं वो भी बेहतर हो जाएंगी। ओवरऑल आपका टाइम अब बहुत अच्छा अल्लाह की तरफ से शुरू हो गया। ओवरऑल आने वाले वक्त में आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हैं, एंड यू विल सी दैट कि इंशाल्लाह ताला यू विल एंजॉय दैट। अच्छा जी, अगर हम बात कर लें इनके सफ़र की, तो सबसे बड़ी कंजक्शन इनके सफ़र की बन रही है रिलीजियस ट्रैवल की या रूहानी सफ़र की। उम्रा, ज़ियारात अगर जाना चाहें तो असबाब मुहैया हो जाएंगे। किसी रूहानी शख्सियत से मिलना चाहें, किसी रूहानी मकाम पे जाना चाहें, बरकत भी होगी और उसके लिए आसानियाँ भी पैदा होंगी। लेयर ट्रिप्स के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं। लेयर ट्रिप्स प्लान कर लें अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ,
या कोवर्कर्स के साथ, तो हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। ये जो दबाव शबाव थोड़ा बहुत आया हुआ ये भी ख़त्म हो जाएगा। इमिग्रेशन के लिए, स्टडी के लिए जो है ये दोनों सफ़र इस वक्त बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं होंगे। थोड़ी बहुत कामयाबी तो ज़रूर होगी, ये नहीं है कि लॉस्ट हो जाए सब कुछ, लेकिन अगर आप स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तो ये वक्त बहुत ज़्यादा कामयाबी का नहीं है, उसमें रुकावट आ सकती है। इमिग्रेशन अगर आप किसी मुल्क में हैं, वहाँ की इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, या किसी मुल्क में नहीं है उसकी इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, उसमें भी आपको उतनी ज़्यादा कामयाबी नहीं होगी, थोड़ी सी जो है वो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी सफ़र जो है वो काफ़ी हवालों से आपके लिए बेहतर है। अगर आप बिज़नेस की एक्सपेंशन के लिए, नौकरी के लिए सफ़र करना चाहते हैं, हुनरमंद हैं, अपने हुनर को जो है वो जो लोगों तक पहुंचाने के लिए सफ़र करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए वक्त बहुत अच्छा है। कोशिश करें, बेहतर हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो ज़रा थोड़ा वेट कर लें, वो इस हफ्ते में ना करें, थोड़ा ठहर के कर लें। वैसे चीज़ें आपके हक में, दैट इज़ नॉट अ बिग डील, वो ठीक हो जाएंगी। स्टूडेंट्स की बात कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये वक्त जो है, बल्कि सफ़र से पहले कलर हमने बता दिया, तो स्टूडेंट्स की बात कर लें, स्टूडेंट्स के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं, स्टूडेंट्स के लिए मामलात बेहतर हो गए हैं। स्टूडेंट्स की डिसिप्लिन, जितने भी डिसिप्लिन जिनका ताल्लुक कम्युनिकेशन से है, कंप्यूटर से है, ग्राफिक्स से है, आईटी से है, मीडिया से, एडवर्टीजमेंट से है, वो सब के लिए बहुत अच्छा टाइम है। हाँ, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम टेक्निकल स्टडीज़ के स्टूडेंट्स के लिए आ सकती है, और वो स्टूडेंट्स भी एहतियात कर लें जो को मशीनें वगैरह चलाना सीख रहे हैं। सदक़े की हमने जो है वो बात नहीं की। सदका देना भी इस हफ्ते में बहुत ज़रूरी है। सदका इस हफ्ते में अगर आप जो है वो कम अज़ कम कुछ नहीं कर सकते तो काला कपड़ा ज़रूर किसी को ले दें, कोई छोटा मोटा, को रुमाल, को टोपी, को काले रंग की टोपी ही ले दें, ताकि वो आपके जो मामलात हैं वो बेहतर हो चुके हैं। और ये ज़रूरी है, काले कपड़े का सदका इस वक्त बहुत ज़्यादा। उसकी वजह ये है कि चूँकि ग्रहण के असरात हैं और चीज़ें भी उलझ रही हैं। दूसरा ये है कि अगर आप ग्रहण के वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी के सदक़े भी दे चुके हैं तब भी, अगर आप दिसंबर का मंथली सदका दे चुके हैं तब भी, अगर आप वीकली सदक़ात भी दे चुके हैं तब भी ये सदका देना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अलबत्ता अगर आप जो है वो काला कपड़ा किसी सूरत में ना दे सकते हो तो फिर आप जो है वो काले चने, जिसे हम कहते हैं, वो काले चने किसी को ले दें। कोई पका ले, कोई खा ले, किसी की भूख मिट जाए, वो ज़रा अगर वो आप लेके दे सकें और वो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। काले चने किसी को ले दें इंशाल्लाह ताला, या काला कपड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा। काले चने उसके बाद सेकेंडरी ऑप्शन है। वो भी इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि क्योंकि अगर आप पहले से सदका दे चुके हैं तो फिर अब ये सदका देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप साहिब हैसियत हैं तो फिर स्याह कपड़े का ही सदका दीजिएगा। कोई सूट, को कपड़ा, टी शर्ट वगैरह कुछ भी, या टोपी ही किसी को काले रंग की ले दीजिएगा, कम से कम ले ज़रूर दीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। और कोशिश कीजिएगा 25 दिसंबर से पहले ये काम कर चुके। अब अगर हम बात कर लें जो है वो हाउस वाइफ्स की, तो हाउस वाइफ्स के लिए भी चीज़ें जो हैं इस वक्त उलझी हुई हैं, उनमें चीज़ों में दबाव आ रहा है, उनको भी एहतियात करनी है। अलबत्ता मैंने जैसे अर्ज़ किया कि फ़ैमिली बॉन्डिंग्स बहुत अच्छी हो गई हैं। फ़ैमिली बॉन्डिंग्स ठीक होने की वजह से चीज़ें आपकी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। चीज़ों में जो है आपको दबाव नहीं आता, हालात बेहतर हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ आएंगी। कोई इतना बड़ा कोई इशू नहीं होगा। थोड़ा सा अपने आप को फोकस कर लें, थोड़ा सा अपनी चीज़ों को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर लें, दैट्स इट। अपने घर पे अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो दें। फैमिली इस वक्त आपकी इस पोजीशन पे है कि अगर आप मोहब्बत से उसको सींचने की कोशिश करें तो बहुत क्लोज निटेड आपके रिलेशंस हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इम्पैक्ट आपकी फैमिली पे आएगा। यू विल सी दैट के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। टिप ऑफ द वीक की भी जो है बात करनी इस वक्त ज़रूरी है। टिप ऑफ द वीक ये है कि ख़ास तौर पे वो लोग जिनका ताल्लुक जो है एरोनॉटिक्स से या सिर्फ जो है वो किसी जहाज़ वगैरह चलाने से, या वो लोग जो पायलट्स हैं, वो लोग जो एयर कंट्रोलर्स हैं, वो लोग जिनका ताल्लुक एरोनॉटिक्स से किसी भी तरह का है, वो एहतियात कर लें। उनके प्रोफेशन में, उनके काम में या उनकी फ़्लाइट में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, वो ज़रा एहतियात रखें। बाकी कोई मसला नहीं है। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए, यानी 80 से 90% लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि 10 से 20% लोग वो भी होते हैं जिनके ऊपर ये प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज नहीं होती, पार्शली असरअंदाज होती हैं, ये बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती। तो फिर उसके लिए हम जो है वो
ये आपको इनक्रेज करते हैं कि अगर आप पर्सनलाइज की तरफ आना चाहें हमें कॉल कर लें, व्हाट्सएप पे कॉल कर लें, हम आपको यकीनन अकॉर्डिंगली गाइड करेंगे। और इसके अलावा जो है जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ़ लाए हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर पुश करते हैं ताकि नोटिफिकेशन हमारे आपके तक फ़ौरन पहुंचते रहें और हमारा और आपका राब्ता भी मुस्तहकम होता रहे। जो लोग इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद है, इसमें इन वीडियो से आपको गाइडेंस मिलती है, तो फिर इन वीडियोज़ को प्रमोट भी ज़रूर करें। इन वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, इनके लिंक्स अपने सोशल मीडिया पे, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स में अपने दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों के साथ भी शेयर करें ताकि जो फ़ायदा आप तक पहुँच रहा है वो बाकी सब लोगों तक भी पहुँचता रहे। और नाज़रीन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी से सलामती दे, सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।